हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महर्ष। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है रस्म दुनिया, और आज हम रस्म दुनिया की 7th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। रस्म दुनिया का जो मेन थीम है, जो मेन प्रेमिस है, वो इमोशनल अब्यूज है, जो कि हमने देखा है कि समी खान का जो किरदार है वो करता है हया के ऊपर, दैट इज प्लेड बाय अरमीना खान। और जो मेल ऑथर्स हैं उनका इमोशनल अब्यूज को वाइफ के पर्सपेक्टिव से शो करना, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड इट्स अ वेरी यूनिकली प्लेजेंट सरप्राइज कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इमरान नजीर ने जिन्होंने ये प्ले लिखा है, इतने अच्छे तरीके से इस कॉम्प्लेक्सिटी को, उस फियर को, उस टेंशन को, उस प्रॉब्लम को जो कि एक बीवी फेस करती है जब उसका मियाँ जो है वो इस तरह का इमोशनली अब्यूसिव होता है, तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको लिखा। एंड दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स अबाउट रस्म दुनिया, कि इमोशनल अब्यूज जैसे एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में बात भी नहीं होती है, जिसके बारे में डिस्कशन भी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि इमोशनल अब्यूज होता क्या है, तो इस हवाले से इसका ये जो प्लॉट था ये मुझे बड़ा पसंद आया था। अलबत्ता एक चीज जो इस एपिसोड में हुई है, दैट इज एपिसोड 7, उसको मुझे देख के एकदम से लगा कि फिर कर दी ना उन्होंने मेल ऑथर्स वाली बात। एक हया पार्ट 2 भी होती है, यानी जो कैरेक्टर है हया का, एक और हया नामी लड़की होती है, वो इस तरह की बात करती है कि मैं अपनी बर्थडेज नहीं मनाती थी क्योंकि मेरी बर्थडे वाले दिन मेरे अम्मी अबू का डिवोर्स हो गया था और मेरी अम्मी जो है वो हमें छोड़ के चली गई थी। उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो अब्बू की कोई बात नहीं मानती थी, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। नाउ देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस काइंड ऑफ नैरेटिव। नंबर 1 कि इस तरह किसी भी एक बंदे को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, डिवोर्स या इस तरह के रिलेशनशिप टूटने का पूरा मलबा उसके ऊपर डाल देना इज नॉट रियली राइट। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ थी उसमें एक औरत अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी तो भाई ये तो बहुत ही कोई गुनाह वाली बात हो गई, ये तो बहुत ही कोई शर्मनाक किस्म की बात हो गई। आपके रिलीजन में भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, रिलीजियस हिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल हम बहुत कोट करते हैं, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और आजकल की दुनिया में भी मॉडर्न फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की कोई कमी नहीं है। लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, औरतें बहुत कुछ कर रही हैं, अपनी लाइफ को पिकअप करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। सो व्हाट्स एग्जैक्टली द थिंग दैट्स रॉन्ग विद इट। एंड एक रिलेशनशिप जब टूट गया है और एक औरत किसी और इंसान के साथ मौजूद है, तो उस चीज़ को विलिफाई करना, और कितने ज़्यादा हमने ये केसेस सुने हैं। आई मीन यू गाइस कैन थिंक ऑफ दिस ऑन योर ओन, के आप अगर परसेंटेजेस कंपेयर करें, देयर आर मोर परसेंटेज ऑफ विमेन हु आर लिविंग विद मेन जिनकी ढेर सारे अफेयर्स होते हैं, एज कम्पेयर टू मेन हु आर लिविंग विद विमेन जिनके ढेर सारे अफेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मर्द के बहुत सारे अफेयर्स हैं तो औरत बेचारी खामोशी से चुप करके पी जाती है, इस बात को छोड़ देती है, इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर कोई औरत के किसी अफेयर का किसी हस्बैंड को पता चलता आता है तो वो तो फौरन कहते हैं चलो जी निकलो यहाँ से, घर से ही निकलो बाहर। सो ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये हमारे माशरे की रियलिटी है, मगर ड्रामे में इस तरह से एक कैरेक्टर को इस तरह शो करना या इस तरह के नैरेटिव बनाना कि जो बच्ची है, जो औलाद है, वो इस पे अपनी माँ को ब्लेम कर रही है, या वो अपने बाप को बहुत नेक और शरीफ समझ रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके बाप ने अपनी बीवी को उस तरह की सिचुएशन में रखा, या उसकी बीवी से इसलिए नहीं बनी, तो इसमें बाप जो है वो बिल्कुल कसूरवार नहीं है। सो दिस इज अ वेरी, आई फील इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट, और औरतों को विलिफाई मेरे ख्याल से करना बंद कर देना चाहिए। हम ऑलरेडी ये बहुत काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा औरतों को या तो हम दुखियारी बना देते हैं या हम उनको बनाते हैं, अगर वो बहुत अच्छी भी होती हैं तो वो इतनी तब अच्छी होती हैं जब वो पूरी दुनिया से दुख और दर्द खा के वो जो बर्दाश्त कर रही होती हैं, तब वो लड़की हमारे लिए हेरोइन होती है। हेरोइन ठीक है, हर तरह की हेरोइन्स होती हैं, बर्दाश्त करने वाली भी हेरोइन होती है, लेकिन हम कब इस चीज़ से बाहर निकलेंगे कि जो रोती धोती मुंह बसूरती लड़की है वही जो है वो ऑडियंस की सिंपैथी या एडमिरेशन गेन कर सकती है कि हाय देखा कितनी उसने दुख बर्दाश्त किए, कितनी अच्छी है वो। नहीं, जो लड़की उस दुख के बावजूद स्टैंड लेती है या उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बावजूद कोई अपनी जिंदगी में कुछ कर जाती है, दैट इज ऑल्सो अ हेरोइन, एंड दैट इज समबडी वी ऑल्सो नीड टू पोर्ट्रे इन आवर ड्रामास। सो द वर्डिक्ट इज कि जो ये प्लॉट लाइन है हया और हारिब वाली प्लॉट लाइन है, ये काफी अच्छी है क्योंकि इसमें जो इमोशनल अब्यूज का जो एंगल है वो हमने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड ये भी देखा है कि हारिब स्टार्ट्स क्राइंग एंड ही गोज इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ टॉकिंग किस्म की कोई उनकी एक फिट सा उनको पड़ता है। एंड बहुत अच्छा लुक दिया है अरमीना ने, बहुत अच्छी अदाकारी की है अरमीना ने, कि जब उन्होंने टुवर्ड्स द एंड शी लुक्स कम्प्लीटली सरप्राइज्ड एंड पजल्ड, और वो क्यूरियस भी होती हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, और उनके चेहरे पे थोड़ी सी सिंपैथी भी आती है।
which is very well done. I think that's a very good expression that she has on her face because it says so many things without even a single dialogue. दूसरी तरफ नुसरत का जो किरदार है वो सियासतों में लगा हुआ है and it's really sad कि औरतें जो है वो एक दूसरे को जब बिल्ड नहीं करती हैं या एक दूसरे को पॉन बना लेती हैं अपने बड़े सारे गेम्स में. That's so disappointing. Women should build each other. Women should be strong for each other. लेकिन हम तो एक दूसरे को यूज करने पे आ जाते हैं and that's just disappointing. Let me know what you guys think. You can catch the rest of my detailed reviews on patari.pk. You can download the app on your phones and you can listen to all the reviews by The Review with Mahavish. अपना बहुत 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 ख्याल रखिए. Take care. Have a nice day. खुदा हाफिज.